जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसकी कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। यह व्रत करने से निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, संतान सप्तमी बहुत ही सर्वासिद्ध योग बना हुआ है। देखिए, गणेश जी के दिन चल रहे हैं। अगर आप उपाय करते हैं या व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं हो रही या जिनके संतान प्राप्ति में कोई ना कोई रुकावट बाधा आ रही है तो उन्हें व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप उपाय भी करेंगे, विधि विधान से भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करेंगे जिस विधि से हम आपको बता रहे हैं। और एक वस्तु अवश्य चढ़ानी चाहिए, उसका भोग अवश्य लगाना चाहिए, तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, संतान सप्तमी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। और साथ ही अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने संकल्प अवश्य करना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत देखिए आप अपने घर में भी भगवान शंकर और माता पार्वती की चौकी पर स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहां पर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आप व्रत करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो अगर विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं तो निश्चित ही व्रत के जितना ही आपको फल प्राप्त होता है। सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो पूजन सामग्री है उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, देखिए जो भगवान शंकर की पूजा में सामग्री जो लगती है, देखिए हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल माला, अक्षत और एक इसमें देखिए जो डोरा होता है, सूती डोरा या कलावा अवश्य रखें। और साथ ही इसमें देखिए एक सुपारी या फिर जटा वाला नारियल, अगर दोनों रखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, नहीं तो सुपारी या नारियल अवश्य रखना चाहिए। और इसमें जो भोग बनाया जाता है, देखिए स्नान करके स्वच्छ होकर ही ये मतलब आपको भोग बनाना चाहिए। इसमें पूड़ी, खीर और मालपुए का भोग लगाया जाता है। अगर आप तीनों बनाए तो बहुत ही श्रेष्ठ, नहीं तो आप खीर का या मालपुए का भोग यानी मीठे का भोग अवश्य लगाए भगवान शंकर को, माता पार्वती को और गणेश जी को। दोस्तों, ये सभी वस्तु आपको सामग्री ले लेनी है। और साथ ही अगर देखिए आप शिव मंदिर में जाकर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। आप चाहे तो पंचामृत से स्नान कराएं या फिर गाय के दूध से या फिर आप शुद्ध जल में गंगा जल डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। अगर आप अपने घर में ही इस पूजा को करना चाहते हैं तो एक चौकी पर गणेश जी की स्थापना करें। एक सुपारी रख सकते हैं या उनकी प्रतिमा है तो वो रख सकते हैं, और शिव पार्वती की प्रतिमा या फोटो रख सकते हैं। सबसे पहले उन्हें गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए। उसके बाद जो भी आप सामग्री ली है, माता पार्वती को देखिए हल्दी कुमकुम अवश्य लगाना चाहिए, भगवान शंकर को चंदन लगाए, अक्षत, फूल माला, जो भी वस्तु आप लेके गए हैं उससे विधि विधान से पूजा करें। और साथ ही देखिए जो आपको विशेष रूप से इस दिन चढ़ाना है भगवान शंकर को, माता पार्वती को और गणेश जी को अर्पित करना है। दोस्तों, इस दिन देखिए आपको एक सुपारी भगवान शंकर को अवश्य अर्पित करनी चाहिए, या नारियल या जटा वाला नारियल ले सकते हैं। उस पर 7 बार कलावा लपेटें। और अगर आपने सुपारी ली है तो आप मतलब सुपारी पर भी कलावा लपेट कर अपनी जो मनोकामना है वो बोलकर अवश्य मतलब भगवान शंकर को अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए चौमुखा दीपक, आटे का चौमुखा दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भगवान शंकर से और माता पार्वती से अपनी जो भी प्रार्थना है अपनी संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। और जो आपने भोग बनाया है वो अवश्य भोग लगाना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत देखिए निराहार रहकर किया जाता है, लेकिन जिसका भोग लगाया जाता है, जैसे आपने पूड़ी का लगाया है, खीर का लगाया या फिर मालपुए का, तो जो व्रती है वो भी उसी को खाकर अपना व्रत का मतलब उद्यापन करता है, अपने व्रत को खोलता है। दोस्तों, अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आप खीर या मालपुए का भोग अवश्य लगाएं और उसी को ग्रहण करें। पति पत्नी दोनों ग्रहण करें और घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको भी इनका मतलब प्रसाद अवश्य दें। दोस्तों, इस तरह से पूजन अवश्य करें भगवान शंकर का, माता पार्वती का। और गणेश जी के दिन चल रहे हैं तो गणेश जी का पूजन अवश्य करें, उनको भी भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं और साथ ही देखिए इस दिन जो एक विशेष वस्तु आपको भगवान शंकर को अर्पित करनी है वो है सूती डोरा। ये संतान की रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है। और पूजा करने के बाद धूप दीप से भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन करने के बाद आपको वो डोरा उठा लेना है। उस डोरे को देखिए अगर आपकी संतान है तो उसकी कलाई पर बांधा जाता है, अगर आपकी संतान नहीं है तो स्त्री अपनी कलाई पर अवश्य बांधे। इससे आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप इसी विधि विधान से भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को